Hello everyone, this is Professor MH और today we will discuss इंश्योरेंस क्लेम्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्लेम्स का मतलब क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंश्योरेंस क्लेम कि इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें ये बताया गया है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो यू हैव टू डिवाइड दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको अगर ये वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है इंश्योरेंस, दूसरा है क्लेम। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बाइफिकेट करेंगे। पहला देखेंगे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, फिर क्लेम का मतलब क्या होगा और फिर इसको मर्ज कर देंगे। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस मीन्स टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस। तो इंश्योरेंस का कुछ बड़ा मीनिंग नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको जो लॉस होने वाला है उसका जो रिस्क है उसको कवर जो करता है उसको इंश्योरेंस कहा जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी रिस्क होने वाला है, रिस्क है आपको लॉस होने का, उसको कवर जो करता है उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? आपको लाइफ का लॉस हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, तो आप उसको, उस रिस्क को कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। आई बात समझ में? अब लॉस किस लिए होता है? तो लॉस होता है incurred ड्यू टू वेरियस अनफोर्सीन कंटिजेंसीज। अनफोर्सीन मतलब जिसको देखा नहीं गया हो, मतलब जो कंटिजेंसी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जैसे कि फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से आपको जो लॉस होता है, ये लॉस जो इनकर्ड होता है, इनकी वजह से आपको लॉस इनकर्ड होता है, राइट? तो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर क्या था कि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपको लॉस होने वाला है उसका जो रिस्क है, उसका क्या है, उसका जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। और लॉस का मतलब क्या? तो लॉस जो हमें अनफोर्सिन कंटिजेंसी से होता है, जैसे फायर से होता है, थेफ्ट से होता है, नेचुरल कैलामिटी से होता है, उससे हम लोग को लॉस इनकर्ड हो सकता है, राइट? तो इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया और लॉस का मतलब ये हो गया। अब क्लेम का मतलब क्या है? तो क्लेम का मतलब है आस्क फॉर समथिंग। आप क्लेम करते हो ना, ये चीज मेरी है, तो यू आर क्लेमिंग समथिंग। तो क्लेम का मतलब होता है यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। तो हम लोग ने यहाँ पे तीन चीज देख लिया। इंश्योरेंस का मतलब जो कवर करता है लॉस को, लॉस के रिस्क को जो कवर करता है उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। और लॉस किस लिए होता है? वेरियस अनफोर्सिन कंटिजेंसी की वजह से होता है। फायर से हो सकता है, थेफ्ट से हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है, राइट? और क्लेम का मतलब होता है यू आर आस्किंग समथिंग, यू आर क्लेमिंग समथिंग, कि मुझे ये चाहिए, यू आर क्लेमिंग, दैट इज कॉल्ड क्लेम। अब ये तीनों चीज को अगर आप मर्ज करोगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम इज नथिंग बट आप आस्क, यू आर आस्किंग समथिंग। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या हो गया? आप यू आर आस्किंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ लॉस सफर्ड ड्यू टू अनफोर्सिन कंटिजेंसी। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम इज नथिंग बट आप कुछ मांग रहे हैं, यू आर आस्किंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ लॉस, जो आपको लॉस हुआ है अनफोर्सिन कंटिजेंसी की वजह से, जो लॉस हुआ है उस लॉस के अगेंस्ट में यू आर आस्किंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। आई बात समझ में? तो इंश्योरेंस क्लेम का मतलब एकदम सिंपल हो गया कि आपको लॉस हुआ है ड्यू टू सम कंटिजेंसी, वो लॉस के रिटर्न में आप आस्क कर रहे हो, कुछ क्लेम कर रहे हो कि मुझे लॉस हुआ है, ये मेरा लॉस को भर के दो, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। आई बात समझ में? यस और नो? अब जो हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो फोकस होने वाला है फायर इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? फायर इंश्योरेंस है। तो हम लोग को जो है फायर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो वो क्लेम को हम लोग ने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हम लोग फायर इंश्योरेंस में ये देखेंगे कि अगर स्टॉक का लॉस होगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर जल के खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो वो प्रॉपर्टी से जो लॉस होगा उसका क्लेम करना है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी जो लॉस हुआ है उसका भी क्लेम करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आएगा, तो ये आप समझ सकते हो। तो आप जब फायर इंश्योरेंस का क्लेम करोगे तो यू विल क्लेम इन टू पार्ट्स। आपकी जो प्रॉपर्टी, टेंजिबल थिंग्स जो जल गई है, खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, उसका जो आप क्लेम करोगे, दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और
ड्यू टू फायर आपका जो प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ गया है, मतलब आपकी जगह पे आग लगा है, अब वो जो आग लगा है उसकी वजह से आपका जो बिजनेस है हॉल्ट हो गया, हॉल्ट होने की वजह से आपका प्रॉफिट भी उस टाइम पीरियड के लिए डाउन हो जाएगा। तो वो जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है उसका भी क्लेम हम लोग कैसे करेंगे, दैट वी विल सी। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, उसके अंदर हम लोग फायर इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। फायर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, इंश्योरेंस का मतलब होता है हम लोग लॉस को कवर करने वाले हैं, लॉस, रिस्क ऑफ लॉस को कवर करने वाले हैं, मतलब लॉस होने का जो रिस्क है उसको कवर करेंगे। और लॉस क्यों होता है, फायर की वजह से होता है, थेफ्ट की वजह से होता है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है। और क्लेम मतलब यू आर आस्किंग समथिंग, तो इंश्योरेंस क्लेम का मतलब होता है कि अगर आपको लॉस हो गया ड्यू टू अनफोर्सिन कंटिजेंसी, तो उसको कवर करने के लिए यू आर क्लेमिंग समथिंग, आप कुछ क्लेम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। आई बात समझ में। और इन केस ऑफ हम लोग का जो फोकस होगा वो फायर इंश्योरेंस होगा। तो फायर इंश्योरेंस के अंदर आप क्लेम करोगे दो पार्ट में, एक लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक को कैसे कंसिडर करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आफ्टर दैट वी विल सी लॉस ऑफ प्रॉफिट को कैसे क्लेम किया जाता है। ओके, तो दिस इज द केस दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।